एक ऐसा युद्ध जिसमें नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली को नानी याद दिला दी। पानीपत के तीसरे युद्ध में विजय से गदगद अहमद शाह अब्दाली अपने जिहादी मंसूबों को पूरा करने के लिए अपनी सेना को मथुरा की तरफ भेजता है। इस दौरान रास्ते में आने वाले गैर मुस्लिमों को वो गाजर मूली की तरह काटते, मारते, लूटते और बलात्कार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मथुरा के पश्चात अहमद शाह अब्दाली की सेना गोकुल पहुंची। जब अब्दाली की सेना गोकुल पहुंची तो वहां पर उनका सामना नागा साधुओं से हुआ, जो हाथ में चिमटा लिए क्रूर अफगानी सेना के सामने खड़े थे। कुछ क्षण बाद वहां पर माहौल एकदम शांत हो गया। शायद ये संदेश दे रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। तभी अचानक हर हर महादेव का जयकारा एक साथ बुलंद आवाज में गूंज उठा। नागा साधुओं ने हाथ में त्रिशूल और चिमटा लिए अफगानी सेना को धूल चटाने का संकल्प लेकर अफगानी सेना पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे नागा साधुओं ने महाकाल का रूप धारण कर लिया हो। इस युद्ध में उन्होंने ऐसा तांडव मचाया जिसके बारे में अब्दाली ने कभी सोचा भी नहीं था। बड़ी बड़ी तोपों और तलवारों के सामने चिमटे और त्रिशूल इतने भारी पड़े कि अफगानी सेना तितर-बितर हो गई और युद्ध स्थल से कोसों पीछे हट गई। 40,000 की अफगानी सेना को 4,000 नागा साधुओं ने धूल चटा दिया। हालांकि इस युद्ध में 2,000 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन क्रूर अब्दाली की सेना को युद्ध मैदान छोड़कर भागना पड़ा। चारों तरफ अब्दाली की सेना की लाशें बिछी हुई थीं। अब अब्दाली के डर से उसकी सेना ने ये अफवाह फैलाई कि वहां हैजा फैल गया था, इसलिए हमें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद जब भी अफगानी सेना नागा साधुओं को देखती थी तो बिना कुछ किए वहां से लौट जाती थी। लेकिन लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने इन नागा साधुओं के इतिहास को लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया।